हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट 4 ईयर्स में पूछे गए जूलॉजी पेपर थर्ड में, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होता है, जिसमें से हमें 9 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो अटैम्प्ट करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पास्ट 4 ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को, जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ उसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इसके पहले भी हमने जूलॉजी की प्लेलिस्ट तैयार की, जिसमें कि हमने कई क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। आप वो वीडियो को चैनल में जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये हमारा पेपर होने वाला 2015 का थर्ड पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें कि ये कंपलसरी होता है। 34 नंबर का आपका पेपर थर्ड होता है और अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन करने होते हैं इस सेक्शन से बट ये सेक्शन जो होता है इसमें से हमें ये करना ही होता है, ये कंपलसरी हमारे होता है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला कह रहा है सिफेलिक अपेंडेजेस इन प्रॉन आर पेयर्स। तो सिफेलिक अपेंडेजेस जो प्रॉन में होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, तो इसका सही आंसर 5 होगा। ऑर्गन ऑफ बोजानुस इज डैश इन फंक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक होगा कि नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने का काम करता है बोजानुस, जो आपका ऑर्गन होता है। बट आप लोग इसका जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं देखूँगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि लार्वा ऑफ यूनियो इज़, क्या होता है इसका लार्वा सीप का। तो इसका लार्वा होता है ग्लोकीडियम लार्वा। यूनियो का लार्वा क्या नाम होता है, ग्लोकोडियम लार्वा। कॉमन नेम ऑफ ब्लेनोग्लॉसिस इज, ब्लेनोग्लॉसिस आपका एक मेन टॉपिक है जिसमें इसके बारे में पढ़ना होता है। तो इसके जो कॉमन नेम होता है उसे 2 कॉमन नेम इसके होते हैं। एक तो इसे एकॉर्न वॉर्म कहते हैं, दूसरा इसे टोंग वॉर्म कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्थोपोडा एंड एनिलिडा। तो कह रहा है कि ऑर्थोपोडा और एनिलिडा में कनेक्टिव लिंक क्या होती है, कि ऐसा कौन सा एनिमल ऑर्गेनिज्म था जो कि दोनों में पाया जाता है, जिसमें एनिलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, उसे एक कनेक्टिव लिंक कहते हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल था, तो वो था हमारा क्या, पेरीपेटस था। क्वेश्चन नंबर बी में आपका मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या पूछा है, जिसमें कि आप देख लीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसे किसने दिया था, सीवेल राइट इसका आंसर होगा। स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। एंड आपका जो पेरीपेटस है ये क्या है, लैंसडॉन ने बताया था इसके बारे में। लैंसडॉन गिल्डिंग नाम थे साइंटिस्ट थे ये। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो आपका तो पहली बार किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को व्हिटेकर ने दिया था सबसे पहली बार। अब डिस्कस करते हैं सन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर, जिसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। पैरा पेरीपेटस इज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास। पेरीपेटस क्लास का एकमात्र प्रतिनिधि। पेरीपेटस जो था किस क्लास का प्रतिनिधि यानी ऑर्गेनिज्म है, तो यूडेनोकोफोरा का ये एक क्लास का ऑर्गेनिज्म है। कंपाउंड आई इन ऑफ पेलिमॉन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस। जो कंपाउंड आइस पेलिमॉन में प्रेजेंट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो कोमेटिडिया से मिलकर बनी होती है। द हैबिट ऑफ यूनियो इज़, यह जो हैबिटाट है यूनियो का वो कहाँ रहता है, तो वो हमारा रहता है प्रेजेंट बॉटम पॉन्ड में, पॉन्ड के तालाब के अंदर, लेक रिवर में प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट ऑफ पेलिमॉन इज फाउंड इन, जो आपका स्टेटोसिस्ट होता है पेलिमॉन का वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इनसाइड द बेसल सेगमेंट में पाया जाता है, बेसल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। द हैबिटेट ऑफ पाइला इज, जो पाइला है उसका हैबिटाट क्या क्या है, तो उसका हैबिटाट है टैंक, पूल, पॉन्ड एंड लेक। अब डिस्कस करते हैं 2017 में पूछे गए जूलॉजी के अपने थर्ड पेपर को। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कि डैश पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन सिफेलिक पार्ट ऑफ प्रॉन। जो प्रॉन का आपका सिफेलिक पार्ट होता है उसमें जो कितने पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। लार्वर फॉर्म ऑफ यूनियो इज कॉल्ड, यूनियो के लार्वर फॉर्म का नाम क्या है, ग्लूकेडियम लार्वा। ओल्डेस्ट वॉल ऑफ द सेल ऑफ पाइलिया इज कॉल्ड, जो आपका जो पाइला का सेल होता है उसका जो सबसे पुराना हो जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एपेक्स नाम दिया जाता है। पाइगोकॉर्ड इज़ फॉर्म्ड इन, जो पाइगोकॉर्ड होता है वो किस में
फॉर्म होता है, किस में बनता है, बेलेनोग्लॉसिस में आपको बनता है। ट्यूबिफिट ऑफ एस्टेरियस हेल्प इन, जो है एस्टेरियस में ट्यूबिफिट पाया जाता है वो किस चीज़ में उसकी हेल्प करता है, लोकोमोशन में, चलने में मदद करता है, फीडिंग उसको खाना वाना पकड़ने में, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। जैसा कि आप लोग को अभी तक इसके पिछले पेपर में हमने देखा कि सभी में मैक्सिमम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया पेपर थर्ड में जूलॉजी के, बट 2018 के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही इन्होंने शॉर्ट नोट लिखने के संक्षिप्त व्याख्या करने के लिए कर दिया था, जिसमें कि चिलेट लेग पहला था, डिटॉर्सन के बारे में लिखना था, पेटिसिलेरिया लार्वा, मैस्टिक डाटा एंड स्पीसीज के बारे में लिखना था। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ना फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, ना मैच द फॉलोइंग पूछा गया, ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को। सो फाइनली लास्ट जूलॉजी थर्ड पेपर 2019 में क्वेश्चन में भी पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका उत्तर केवल 1 या 2 शब्द में देना था, 1 वर्ड और 2 वर्ड ओनली। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ इज इंक्लूडेड। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया था तो उसमें प्रोटोजोआ को किस में इंक्लूड किया गया था, तो उसको उस समय प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर लिया गया था। कॉमन नेम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस, ये सेकंड बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, एकॉर्न वर्म और टोंग वर्म कहते हैं बेलेनोग्लॉसिस के सामान्य नेम को। सेकेंड पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ बेलेनोग्लॉसिस इज प्रोबस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। जो आपका बेलेनोग्लॉसिस होता है उसमें जो सेकंड पार्ट मिडिल पोर्शन के नीचे का पार्ट होता है उसे प्रोबस्किस कहते हैं, कॉलर कहते हैं एंड ट्रंक कहते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा गया है, टैक्सोनॉमी के फादर को फादर कैलोरस लीनियस थे। एंड द लास्ट अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन्स बॉडी, प्रॉन की जो बॉडी होती है उसमें लास्ट अपेंडेजेस को क्या कहते हैं, एब्डोमेन नियर टेल्सन में पाया जाता है। क्या है, ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस जेवलिन हार्मोन इज इंसेक्ट इज, जो जेवलिन हार्मोन होता है जो कि कीटों में पाया जाता है वो किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है, किस ग्लैंड से उसे उत्पन्न किया जाता है, तो उस ग्लैंड का नाम है कॉर्पस एलेटम। नेम ऑफ कीमो रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला इज, और इसके पहले 7 क्वेश्चन है, नेम ऑफ इकाइनोडर्म लार्वा इज। इकाइनोडर्म के लार्वा क्या कहते हैं, ब्रैकियोलैरिया लार्वा। ब्रैकियोलैरिया लार्वा इकाइनोडर्म में पाया जाता है। एंड 8 क्वेश्चन, नेम ऑफ कीमो रिसेप्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला इज। जो और पाइला होता है आपका उसमें कीमो रिसेप्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ऑस्फेरिडम होता है। ग्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ग्रीन ग्लैंड जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, द कॉक्सा ऑफ द ईच एंटीना। जो आपके ग्रीन ग्लैंड होती हैं वो हर एक एंटीना में पाई जाती हैं, और किस भाग में पाई जाती हैं, कॉक्सा में पाई जाती हैं जो कि पेलियोमॉन में होता है। जूलॉजिकल नेम ऑफ पियर ओस्टर इज, पियर ओस्टर का जूलॉजिकल नेम कौन सा है, पिनेक्टेडा। पिनेक्टेडा जो है वो जूलॉजिकल नेम है पियर ओस्टर का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी जो कि आपके पेपर में हेल्पफुल होगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आने वाली हैं केमिस्ट्री के भी, अभी जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।